नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 7 गारंटी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की है। कांग्रेस की 7 गारंटियों को लेकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग में यात्रा का दूसरा चरण होगा और सीएम गहलोत यात्रा को रवाना करते हुए खुद बस में सवार हुए। चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने 7 गारंटी पूरा करने का वादा किया, जिसमें परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए देने, 1 करोड़ से ज्यादा परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को मुफ्त लैपटॉप या टैबलेट, सरकारी कॉलेज में मुफ्त अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई, पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम गाय का गोबर खरीदना, चिरंजीवी परिवारों के लिए 15 लाख रुपए का आपदा बीमा, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को समर्थन देने का वादा शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सरकार बनने पर 7 गारंटी लागू करने की घोषणा की है। इन घोषणाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस प्रदेश के 7 संभाग में यात्रा निकाल रही है। यात्रा के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने 156 सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। गहलोत ने कहा कि हमारी कामकाज से बीजेपी कार्यकर्ता भी खुश हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 7 गारंटी यात्रा का दूसरा चरण जब शुरू होता है, आगे बढ़ता है, तो इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं, बस में सवार होकर के आगे बढ़ते हैं और साथ ही राजस्थान में चुनाव है और गारंटी का वादा इस बार किया जा रहा है। वहीं 7 गारंटी योजना के दूसरे चरण के आगाज के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनडीटीवी राजस्थान से खास बातचीत की है। गहलोत ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। 156 सीटों के साथ कांग्रेस रिपीट करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है इसी रथ में बैठे हैं और उनसे जो है बात करने की भी कोशिश करते हैं, किस तरह से जो है योजनाएं जो है सरकार की वो पहुंच रही। जी मुख्यमंत्री जी, किस तरह 7 गारंटी योजनाओं को दूसरे फेज की लॉन्चिंग की गई है? देखिए, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है सब जगह, क्योंकि जो उन्होंने पहले गारंटी दी थी, हमने 10 गारंटी दी थी महंगाई राहत शिविरों में। 25 लाख का बीमा भी था, दुर्घटना बीमा भी था, गैस सिलेंडर भी था और भी कई गारंटी थी, तो वो लागू हो गई। लोगों को यकीन है, भाई ये कहते तो करके दिखाते हैं। अब आगे 7 गारंटी वो दे दी गई है पब्लिक को, तो भाई ये आप कामयाब होते हैं तो ये आते ही हम लागू करेंगे। विपक्ष जो है 5 साल जो हमने काम किया उस पर चर्चा नहीं करता, आलोचना करे, कमियां बताए, नहीं बता पा रहा। आम लोग कह रहे हैं जनाब की सरकार के खिलाफ में कोई लहर नहीं है। सबसे बड़ी हमारा प्लस पॉइंट ये है, आम लोग, अगर बीजेपी का कोई सहानुभूति रखने वाला होगा वो भी ये कहेगा भाई हमें कोई शिकायत कोई नहीं है, ठीक है, हम तो बीजेपी के आदमी हैं, इतने बीजेपी को वोट दे देंगे। पर वो ये नहीं कहता कि साहब कोई काम नहीं हुआ है। काम की तारीफ वो भी कर रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूँ। और जो मीडिया वाले आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, उनको वो ये कहते हैं वोट हम बीजेपी देंगे, बहुत अच्छा हुआ है। इसका मतलब काम अच्छा हुआ है। आने वाले वक्त के अंदर ये जो अंडर करंट है और आगे बढ़ेगा और जनता का आशीर्वाद मिलने की हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता जगह रिपीट करे। कहा था केरला का, केरला में खाली 76 साल में वहाँ एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है, सॉरी एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी आती है। इस बार 70 साल के बाद में पहली बार वहाँ पर रिपीट हुई है सरकार सीपीएम की, कम्युनिस्ट पार्टी की। सिर्फ इसलिए कि लोग कहते हैं कि कोरोना में अच्छा काम किया सरकार ने, तो कोरोना में अच्छा काम किया, तो यार कोरोना में अच्छा काम तो हमने शानदार किया। राजस्थान में भी हिंदुस्तान नंबर 1 हम लोग हैं, WHO ने तारीफ करी हमारी। और उसके अलावा जो हमने काम किए हैं, कानून पास किए हैं, इतनी गारंटी दी हम लोगों ने, गुड गवर्नेंस दी है, जब तो फिर यहाँ की जनता भी कोई केरला वालों से कोई कम समझदार नहीं है। यहाँ पर हमें उम्मीद है कि वो इस बार हमें भी रिपीट करेगी। कोटा में विकास भी जो है बड़ा मुद्दा है। आपके साथ जो बैठे हैं मंत्री शांति धारीवाल, उन्होंने 5,000 करोड़ से ज्यादा, क्या इतिहास बन गया? वो तो कोटा का विकास तो इतिहास बना हुआ है।
और सामने धारीवाल जो है, इन्होंने अपना अमिट नाम लिखा दिया है कोटा के इतिहास के अंदर। इस प्रकार से यहाँ 7 वंडर के बाद में जो अभी काम हुआ है, पार्क भी बन गए हैं आपको, और जो आपका ये रिवर फ्रंट बना है, पूरे देश के अंदर चर्चा उसकी है, और बड़े काम हुए। मुख्यमंत्री जी, बीजेपी पेपर लीक को लेके बार बार बात कहती है। पेपर लीक हमने जो कानून पास किया है आजीवन कारावास का, उसके बाद में फॉर्चुनेटली कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कितने राज्यों ने कानून पास किए? पेपर लीक तो सब राज्यों में हो रहे हैं। हमने कानून पास किए, 200 लोगों को जेल डाल दिया, पूरी तरह से मकान गिरा दिए हम लोगों के, सब कुछ हमने किया है। और जुडिशरी में पेपर आउट हो गया, आर्मी में हो गया। कितनी सीटें मान करके चल रहे हैं? 156 आप कह रहे थे पहले। देखिए, हमारा तो मिशन 156 रहेगा, 156 98 वाला, ऐसे ही काम हम कर रहे हैं। बाकी तो टाइम बताएगा कि क्या होता है। पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है। भाई बात तो पब्लिक होती है, तो हम तो उनके ऊपर छोड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो है 156 वाली बात को दोहरा रहे हैं, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जनता इस बार जो है मन बना चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। रोड शो कर रहे हैं कोटा में, और जो लोगों से जो है सीधे मुखातिब हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और कोटा की जो सभी विधानसभा सीटें हैं उस पर ये जो रोड शो है वो रहेगा, जनसंवाद कार्यक्रम रहेगा, और फिर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी अपनी 7 गारंटियों के जरिए चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र 16 नवंबर को भी आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे जारी करेंगे, और अब तक बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। यह माना जा रहा है कि इसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस किया जाएगा। यानी कि एक तरफ गहलोत 7 गारंटी के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 नवंबर को अपना चुनाव संकल्प पत्र जारी करने जा रहे हैं। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की मैनिफेस्टो की जंग रोचक होने जा रही है। एक तरफ कांग्रेस को सीएम गहलोत और उनकी गारंटियों पर बड़ा भरोसा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं पर दांव खेलने जा रही है। रही बात बीजेपी के हिंदुत्व की, तो गहलोत का जवाब है कि वो भी कोई कम हिंदू नहीं है, हिंदू वो भी हैं। और चलिए, दोनों तरफ से क्योंकि वादों की बात है, गारंटी दोनों पार्टियां दे रही हैं, लेकिन किसकी गारंटी पर किसको कितना भरोसा है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मिलवा देते हैं आपको उनसे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुमन शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता शुभदेव सिंह चौहान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शुभदेव जी, बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत श्याम जी आपसे ही, क्योंकि सवाल यह कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के काम पर मोहर लगाते हुए 7 गारंटियों का जिक्र कर रही है, और आज जब पार्ट 2 उसका शुरू होता है तो उसमें एक बार फिर से कहा जाता है कि सत्ता में आने दीजिए, उसके बाद हम एक बार फिर से भरोसा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी मैनिफेस्टो के अंदर कुछ बातों का जिक्र कर रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि इसमें महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, इसमें किसानों का मुद्दा होगा, तमाम दूसरे इसमें गारंटी देने की बात है। तो गारंटी वर्सेस गारंटी, लोगों के बीच में असमंजस कि किसकी गारंटी पर कितना भरोसा। शुभांशु जी, जिस प्रकार से अशोक गहलोत गारंटी दे रहे हैं, जबकि उनकी गारंटी अब नहीं मानी जाएगी। पार्टी में घोषणा पत्र पे अगर वो गारंटी देना चाहते हैं तो ठीक है। अभी देखिए, सवालिया निशान तो उनकी पार्टी ने खुद ने ही खड़े कर दिए। जब प्रियंका गांधी आई थी सिकराय में, तो उन्होंने कहा था कि 2 गारंटी तो आप घोषित कर दीजिएगा। उन्होंने मना कर दिया अशोक गहलोत को, मैं 2 गारंटी की घोषणा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि राहुल गांधी ने जो घोषणा की थी 2018 के चुनाव में, वो गारंटी आज तक पूरी नहीं। और रोजाना विपक्ष जैसे सुमन जी बैठी रोज आरोप लगाती है, पूरे नहीं किया आपने, कर्जा माफ नहीं किया। हाँ। तो इसलिए आप देखिएगा फिर 5 लोग तो यही आरोप लगाते हैं कि शायद यही वजह है कि राहुल गांधी अभी तक नहीं आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी आज निजी यात्रा पे आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, सोनिया गांधी भी आ रही है और दोनों आ रहे हैं निजी यात्रा पे। आज रुकेंगे, उसके बाद राहुल गांधी का तो 16 का प्रोग्राम तो बन ही गया, तो वो तो आ रहे हैं। तो लेकिन आज हमारे यहाँ निजी यात्रा पे दोनों माँ बेटे आ रहे हैं। वो क्या निजी कार्यक्रम हो सकता है कि यहाँ के देखिएगा कि राजीव गांधी की मौसी रहती है या तो उनके, लेकिन प्रियंका गांधी इससे पहले भी आ चुकी हैं। राहुल गांधी राजस्थान से थोड़ी सी दूरी बना करके रख रहे हैं।
बीजेपी के नेताओं का कहना यह है कि इससे पहले जब चुनाव थे तो उस वक्त गारंटियां दी थी, उन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाई, शायद इसलिए अब नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, अब देखिए शुभांशु जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी का कहना अशोक गहलोत ने नहीं माना। 25 सितंबर की बात याद हो, या बाद में उन्होंने कहा कि हम टिकट नहीं देंगे, अब 2 को टिकट काटे उन्होंने। तो जिस प्रकार से जो आप मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना जो देख रहे हैं वो गारंटियों के आधार पर देख रहे हैं। देखिएगा, गारंटी तो आपने 11 गारंटी पहले भी दी थी, अब पहले वाली गारंटियां क्यों कम पड़ी, इसलिए 7 गारंटी और देनी पड़ी। अब जेपी नड्डा तो देखिए 16 तारीख को आ ही रहे हैं, उन्होंने भी देखिए संकल्प के लिए लोगों तक 2 करोड़ के लिए कहा था, लेकिन पहुंचे कम लोगों तक। सुमन जी, पता नहीं क्यों आप देरी से पहुंच पाए, लेकिन हाँ, उन्होंने वही कहा है कि हम युवाओं का ध्यान रखेंगे, रोजगार देंगे, किसानों का ध्यान रखेंगे, पानी बिजली जो मेन समस्या हो उसके ऊपर अंकित करके निश्चित रूप से ये घोषणा पत्र तो ठीक ठाक लाएंगे, क्योंकि आपको मुकाबला गारंटियों से करना है। तो मोदी जी की गारंटी बड़ी गारंटी है, वो कह रहे कि मोदी है तो सब कुछ है, लेकिन घोषणा पत्र में निश्चित तौर पर लोक लुभावने वादे किए जाएंगे। निश्चित तौर पर बीजेपी के ये तो नहीं बीजेपी पीछे रहेगी। बीजेपी जब भी आगे रह पाएगी जब कांग्रेस से अच्छी गारंटी दे पाएगी, क्योंकि शासन में लाने के बाद आपको भी लोकसभा का चुनाव में जाना है, 25 सीटें चाहिए, इसलिए राजस्थान का चुनाव जीतना मोदी जी के लिए भी जरूरी है। और देखिए, अशोक गहलोत तो कहते हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो रिपीट आप किस आधार पर कर रहे हो, जब आप सचिन पायलट से तारतम्य बना नहीं रहे हो। अब राहुल गांधी को या केसी वेणुगोपाल को कहना पड़ा कि भाई अशोक गहलोत की फोटो क्यों, और केवल संगठन के अध्यक्ष की फोटो क्यों, बाकी क्यों नहीं, तो फिर बाद में देखिए रातों रात बदल गया। अब सचिन पायलट की फोटो भी आ गई गारंटी में, राहुल गांधी की भी आ गई, सोनिया गांधी की, प्रियंका, अब गारंटियां अब बंटने लगी है। पहले एक तरफा एक मुख्यमंत्री जी की गारंटी थी, लेकिन अब पार्टी की गारंटी बन पाएगी नहीं बन पाएगी पता नहीं। ठीक है, जनता यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी तक ये सिर्फ गहलोत गारंटी थी, लेकिन अब इसको पार्टी की गारंटी यानी कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं जरा इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। चौहान साहब, जरा एक जवाब इस पर दीजिए सर, कि ये कहा जा रहा है कि गारंटियों के जरिए क्या सत्ता में वापसी की गारंटी आपको नजर आती है? देखिए, गारंटी जो शब्द है वो इस वजह से लिया गया है ताकि गारंटी दी जा सके, और हमने जो पिछले कार्यकाल में जब पिछली बार जब दी उसका लगभग जो मैनिफेस्टो के अंदर जो वायदे थे वो 94% हमने पूरे किए हैं। और गारंटी शब्द का इजाद मोदी जी की वजह से हुआ है, क्योंकि जो लगातार जो उन्होंने वादा खिलाफी की, तो वायदा शब्द एक तरीके से भारत की राजनीति के अंदर लुप्त हो गया, क्योंकि वायदा ये जो करते हैं वो निभाते नहीं है। इस वजह से गारंटी पे आए। उन गारंटी को हमने हिमाचल में किया है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के हो, वो गारंटी के रूप में जो वादा है, जो गारंटी है वो हमने कर्नाटक में की है। और राजस्थान में जहां 94% गारंटियां पूरी की आने के बाद में अब गहलोत सरकार या हमारी कांग्रेस सरकार की तरफ से ये जो नई जो गारंटी दी जा रही है वो इस बात का जवाब है कि हमारी सरकार जब रिपीट होगी तो जितने जो काम है आम जन के बाबत, आम जन के हितों के लिए जो हमने किए हैं उसमें जोड़ते हुए ये अगली जो 7 गारंटियां हैं वो हम आम जन को समर्पित कर रहे हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से, जिस हिसाब से विगत 4.5 साल में, 5 साल में जो लगातार राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं, उस काम के ऊपर राजस्थान की आम जनता मोहर लगाएगी और अब की बार एक सवाल और खड़ा हुआ था बदलेगा। अच्छा चौहान साहब, एक सवाल और था कि ये जो गारंटी है ये गहलोत गारंटी इसको माना जाए या इसको कांग्रेस पार्टी की गारंटी माना जाए? देखिए, होता क्या है, जब आप सरकार में होते हैं और सरकार को जो रिप्रेजेंट जो करते हैं वो हमारे लीडर करते हैं, तो सब 5 साल से सरकार जो है राजस्थान के अंदर कांग्रेस में है, तो हमारे जो मुख्य लीडर है वो श्री अशोक गहलोत जी है। तो ये जो गारंटी है वो गारंटी गहलोत जी की है, वो गारंटी कांग्रेस की है, वो गारंटी राजस्थान के आम जन को आम जन की है, वो आम जन को समर्पित है। में उनके चेहरे को आगे प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो ये इस बात की क्या गारंटी कि दोबारा अगर चुनाव जीतते भी हैं तो क्या अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे? खैर वो थोड़ा दूसरा सवाल हो जाएगा। मैं वापस जरा सुमन शर्मा जी को पास करता हूं। हाँ, मैं वापस आता हूं तो इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। सुमन शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। सुमन जी, ये बताइए कि अभी आपके जो घोषणा पत्र है उसका इंतजार किया जा रहा है। घोषणा पत्र में जैसा कि बताया भी सर ने कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनका अगर 19 है तो आपका 20 होना चाहिए, प्लस में होगा तभी जनता आपकी तरफ आएगी।
तो क्या संभावना है? वैसे तो कोशिश यही होगी किसानों के बारे में थोड़ा सा कोशिश की जाए, आपको क्या नजर आता है? प्लस में होगा, कुछ अलग होगा? जी शुभेंदु, मैं आपको बताऊं, कल हमारा 16 तारीख को हमारा घोषणा पत्र भी आ जाएगा और पूरी गहनता से हमने जन घोषणा पत्र बनाने की चेष्टा की है, क्योंकि पूरे राजस्थान में हम लोग घूमे हैं, उनकी ओपिनियन ली है। एयर कंडीशन रूम में या कोई डिजाइन बॉक्स ने हमारा घोषणा पत्र तैयार नहीं किया है। हमने जनता के मुख से जाना, जनता के मन से जाना, उसके बाद हमने घोषणा पत्र तैयार किया। और आपको बताऊं, हमारे घोषणा पत्र जब आएगा सामने, आप लोग के सामने रखा ही जाएगा। विशेष तौर पे राजस्थान में अभी हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे कि 4 साल 4.5 साल हम लोगों ने बहुत काम किया। बिल्कुल, मैं भी इसको मानती हूँ कि बहुत काम किया, लेकिन क्या काम किया उस काम का मैं जिक्र कर दूं कि पूरे 4-4.5 साल आपके नेता राहुल गांधी घोषणा करके गए कि किसानों का कर्ज संपूर्ण माफी होगा, जिसको आप लोगों ने नहीं किया। तो कह रहे 95% अभी तक जो पुराने जो हमने वादे किए थे वो पूरे कर दिए। गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं शुभेंदु जी। दूसरा मैं बताती हूँ कि पूरे 4.5 साल राजस्थान की बेटियां, सबसे बड़ा इशू राजस्थान का ये 7 गारंटी जो दे रहे हैं ना, पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं अपने कर्म कुकर्म, जो मैं कहूं कि पूरे 5 साल राजस्थान की बेटियां त्राईमाम करती रही। और इनके आज ही मैं आपके स्क्रीन पे देख रही हूं, मुख्यमंत्री जी जिस मंत्री के साथ कोटा में रोड शो कर रहे हैं, वो मंत्री क्या कहते हैं राजस्थान में कि राजस्थान में महिला उत्पीड़न नंबर 1 इसलिए है क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है और अट्टहास होता है। तो ये उनको लेके घूमने से राजस्थान की बेटियां बड़ी खुश हो रही होंगी क्या? एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा, हर प्रत्येक मतलब घंटे यहाँ बलात्कार और गैंग रेप। दलित की बेटियां सुरक्षित नहीं, सामान्य बेटियां सुरक्षित नहीं, गरीब सुरक्षित नहीं, महिला सुरक्षित नहीं, और बहुत लंबी जड़ी है। पूरे 4 साल होटलों में बिताने वाली सरकार। आप क्या गारंटी देंगे महिला सुरक्षा को लेकर, बिल्कुल देंगे, को लेकर? आपकी मैनिफेस्टो के अंदर ये शामिल होगा क्या? बिल्कुल देंगे। प्राथमिकता इसलिए देंगे कि हमने करके दिखाया। हमने 2013 में जब हमारी सरकार आई थी तो एट्रोसिटीज ऑफ विमेन में राजस्थान उस समय हमें नंबर 1 पे मिला था, और 18 में जब हम एग्जिट हुए थे गवर्नमेंट से तो हम एट्रोसिटीज में विमेन में राजस्थान को नंबर 5 पे ले गए थे, और आज हमें फिर वही सौगात मिल रहा है। फिर राजस्थान आज नंबर 1 पे विमेन एट्रोसिटीज में, दलित एट्रोसिटीज में, चाइल्ड एट्रोसिटीज में, आप सारे चीजों पे नंबर 1 आ गए। तो ऐसे करके हमारे मुख्यमंत्री स्मार्टफोन मोबाइल इसमें मिल रहा है। मैं ठीक है, जरा मैं श्याम शर्मा जी के पास आता हूं। मैं सुमन जी, मैं आपसे जवाब दूंगा। एक मिनट, मैं उस स्मार्टफोन पे ही बात कर रही हूँ कि इन्होंने अपनी गारंटी में फोन दिया है। फोन का आपने देखा क्या हुआ? जो बेटियों और महिलाओं को फोन मिला, फोन ब्लास्ट हो गया। कई महिलाओं के कान के ट्रीटमेंट चल रहे हैं क्योंकि उनके कान के पर्दे फट गए। अब ऐसी गारंटी पे कम से कम क्या इतना करेंगे? झूठ नहीं बोलिए, इतना तो मत झूठ बोलिए। आप कहोगे तो मैं आपको भेज देती हूँ। आज ही का मध्य प्रदेश के आपके उम्मीदवार का बयान है, मैं अभी इस पे टीवी पे भी आपको सुना सकता हूँ वो क्या बोलते हैं। इतनी तो झूठ मत बोलिए, कम से कम ऊपर वाले से डरिए, इतना तो झूठ मत बोलिए। ऊपर वालों से तो हम डरते हैं, आप नहीं। झूठ बोलने की पराकाष्ठा अगर कोई करता है तो ये भाजपा के लोग करते हैं। राहुल गांधी ने कल ही ये बोला, ये किसानों के 500 से 600 लोगों की हत्या के जिम्मेदार आप लोग हो। ये कुकर्म है। क्या बात है? मैं कह रहा हूं, आप करोगे, उनकी भूमि पूर्ति आप लोग करोगे, और हत्या कर तो जिम्मेदार हम लोग हैं। हत्या करी है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को जो ऐसा आरोप लगाते हैं। संसद के सामने, प्रधानमंत्री के घर के सामने पहलवान बेटियां आप कर रहे हो, बिजली के नाम पे धोखा आप दे रहे हो और कहते हो कि बीजेपी के लोग शर्म करें। चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, शब्दों की गरिमा बनाए रखिए। देखिए, प्रदेश की जनता जब देखती है तो उम्मीद करती है कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होगा और कुछ डिबेट का निष्कर्ष निकले, और हमारी कोशिश भी यही है। ठीक है सुमन जी। शुभेंदु जी कुछ नहीं इंटरप्ट किया, इन्होंने कहा कुकर्म क्या होता है। नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छा चौहान साहब सुनिए। सुमन शर्मा जी ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ठीक है, आइए मैदान। अच्छा ठीक है, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन मैनिफेस्टो बनाम मैनिफेस्टो है, गारंटी की लड़ाई है, और किस पर कितना भरोसा है ये तय होगा जब चुनावी नतीजे सामने आए।